गुरुजी कंप्यूटर्स एंड आरएससीआईटी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे आरएससीआईटी के ओल्ड पेपर नवंबर 2021 में आया हुआ, जो वीएमओयू कोटा द्वारा लिया जाता है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश हैं। इसमें आपके 35% होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। इस प्रकार से आपका पेपर 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपके इंटरनल असाइनमेंट द्वारा आपके सेंटर द्वारा भेजे जाते हैं। आरएससीआईटी के बाकी सभी ओल्ड पेपर देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं अगला वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, ऑप्शन से निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, ऑप्शन बी उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं, ऑप्शन सी निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, कोमा स्रोत फाइल को नहीं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। तो आंसर डी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन से मनोरंजन साइट, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी ई कॉमर्स साइट। तो कुछ बेचने और खरीदने वाली जो साइट होती है ई कॉमर्स साइट होती है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस टेप से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन से है फाइल, ऑप्शन सी है एडिट, ऑप्शन बी है एडिट, ऑप्शन सी है इंसर्ट और ऑप्शन डी है व्यू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इंसर्ट। इंसर्ट से आप किसी भी चीज़ को इंसर्ट करते हैं, पिक्चर, चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स इत्यादि। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। असत्य कथन को पहचानें एवं पुनर्स्थापित करें। ऑप्शन से आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, ऑप्शन बी आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकल बिन में से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ऑप्शन सी आप रिसाइकल बिन में फाइल भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन डी आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। तो हमें असत्य कथन बताना है, तो इसका असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी आप रिसाइकल बिन में भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी भी फाइल को डिलीट करोगे तो रिसाइकल बिन में चली जाएगी, पर रहेगी तो डिस्क में ही। इस तरह से डिस्क का स्थान नहीं बढ़ा सकते। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन से इंटरनेट सेवा, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इंटरनेट सेवा, मॉडेम और वेब ब्राउज़र के बिना हम इंटरनेट नहीं चला सकते, तीनों की आवश्यकता हमें होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? ऑप्शन से प्रोसेसर विनिर्देश, ऑप्शन बी मेमोरी रैम क्षमता, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क ये सभी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, ऑप्शन बी पृष्ठ के आरंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, ऑप्शन सी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, ऑप्शन डी मुद्रित होने पर पृष्ठ, हेडर और फुटर दस्तावेज दिखाई देने के लिए। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुद्रित होने पर पृष्ठ, हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन से फाइल पूर्वावलोकन, ऑप्शन बी प्री प्रिंट, ऑप्शन सी प्रिंट पूर्वावलोकन, ऑप्शन डी मानक पूर्वावलोकन। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
प्रिंट पूर्वावलोकन, प्रिंट प्रीव्यू लेकर हम देख सकते हैं कि दस्तावेज कैसा दिखेगा। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन से लाइन चार्ट और पाई चार्ट केवल, ऑप्शन बी केवल लाइन ग्राफ, ऑप्शन सी बार चार्ट, लाइन ग्राफ और बार चार्ट, ऑप्शन डी बार चार्ट और लाइन ग्राफ केवल। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के द्वारा बनाए जा सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, UIDAI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन से भारत का शहरी बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण, ऑप्शन बी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ऑप्शन सी वैश्विक पहचान प्राधिकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI का पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है। ऑप्शन से फ्लैट पैनल और लेजर, ऑप्शन बी है नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, ऑप्शन सी है मैश मॉडल एंड कर्व्ड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है। ऑप्शन से यात्री का नाम रिकॉर्ड, ऑप्शन बी सार्वजनिक नाम आरक्षण, ऑप्शन सी व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा PNR क्या होता है, यात्री नाम रिकॉर्ड, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। ऑप्शन से आधार नंबर के जरिए पंजीकरण, ऑप्शन बी भामाशाह क्रमांक के जरिए पंजीकरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी या तो है या बी। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आधार और भामाशाह दोनों के जरिए आप SSO ID बना सकते हो। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भामाशाह योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन से महिला सदस्यों को परिवार के प्रमुख के रूप में माना जाता है, ऑप्शन बी आधार कार्ड अनिवार्य है, ऑप्शन सी यह सरकार द्वारा नगद गैर नगद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑप्शन डी कोई राशि नहीं या शून्य बैलेंस। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी आधार कार्ड अनिवार्य है। भामाशाह योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन बी सत्य नहीं है, आधार कार्ड अनिवार्य है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। ऑप्शन से राज ई वॉल्ट, ऑप्शन बी ई ज्ञान, ऑप्शन सी RPSC, ऑप्शन डी राज ई साइन। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज ई वॉल्ट, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का समाधान है राज ई वॉल्ट, ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा रूप क्या है। ऑप्शन से फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, ऑप्शन बी फर्स्ट प्राइज स्कीम, ऑप्शन सी फेयर प्राइज शॉप, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा FPS का पूरा नाम होगा फेयर प्राइज शॉप। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। ए दोनों अपर केस और लोअर केस के अक्षरों में, बी एक शब्द जो याद रखना आसान होता है जैसे कि पालतू जानवर का नाम, ऑप्शन सी नाम जिसमें कम से कम 7 वर्ण और अक्षरों संख्याओं और वर्णों का समायोजन हो, ऑप्शन डी आपका पूरा नाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाम जिसमें कम से कम 7 वर्ण और अक्षरों संख्याओं और वर्णों का समायोजन हो,
ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन से बैंक द्वारा छोटा प्लास्टिक कार्ड जारी करना, ऑप्शन बी भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑप्शन सी पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, ऑप्शन डी खरीदे और भुगतान एक साथ करें। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होगा, खरीदे और भुगतान एक साथ करें। क्रेडिट कार्ड की ये विशेषता नहीं होती है, खरीद के इंस्टेंट पेमेंट करना पड़ता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं, ऑप्शन से एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति मिटा देता है, ऑप्शन बी एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है, ऑप्शन सी एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समायोजित करता है, ऑप्शन डी एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस समायोजित नहीं करता। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है। ये बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन से इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक पासिंग डेफिनेशन सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ईपीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है? ऑप्शन से विंडोज, ऑप्शन बी आईओएस, ऑप्शन सी एंड्रॉयड और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंड्रॉयड बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है? ए मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर, बी एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, ऑप्शन सी एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से कैश मेमोरी, ऑप्शन बी मेन मेमोरी, ऑप्शन सी रजिस्टर और ऑप्शन डी रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन से कैश मेमोरी। बार बार जो जानकारी काम आती है उसे कैश मेमोरी में रखा जाता है, ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। एसएसओ सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से ग्राहक सेवा, ग्राहक डेस्क लागत को कम करें, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, ऑप्शन सी उत्पादकता बढ़ा देता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी कार्य सिंगल साइन ऑन करता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपको आपके यूज़र नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन से उसे आप ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे, संदेश को हटाएंगे, ऑप्शन सी संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जब भी हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें क्या करना है? उसे आप ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे, ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन से भामाशाह, ऑप्शन बी ईपीडीएस, ऑप्शन सी राज संपर्क, ऑप्शन डी ई मित्र। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज संपर्क। ये नागरिकों की बहुत सारी परेशानियों को समाधान करने के लिए बनाया गया है। कोई भी समस्या हो आप राज संपर्क पर शिकायत कर सकते हो। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन 27 है, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते
का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ऑप्शन बी POP3, ऑप्शन सी IMP AP और ऑप्शन डी है HTTP। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा POP3। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये प्रश्न 2-3 एग्जामों में पहले भी आ चुका है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है? ऑप्शन से कंट्रोल हार्डवेयर एंड साउंड, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, एड अ प्रिंटर। ऑप्शन बी है सेटिंग, डिवाइस, प्रिंटर एंड स्कैनर, एड अ प्रिंटर और स्कैनर। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों माध्यमों से हम प्रिंटर को इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 और ISO 27001। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 27001 होगा। और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? ऑप्शन से 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, ऑप्शन बी 30,000 रुपये तक जीवन बीमा कवर, ऑप्शन सी 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। ये सारी की सारी PMJDY से जुड़े हुए लाभ है। हमारा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 31। एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्शन से स्कैन, ऑप्शन बी है प्लॉटर, ऑप्शन सी है टेप और ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लॉटर एक बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर है जो इंजीनियरिंग ग्राफ और डिजाइनों को छापता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन से स्टार्ट बटन, ऑप्शन बी क्विक लॉन्च, ऑप्शन सी टास्क बार और ऑप्शन डी सिस्टम ट्रे। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्टम ट्रे होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, ऑप्शन सी है आउटलाइन, ऑप्शन डी है वेब लेआउट। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिंट लेआउट बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? ऑप्शन से टोल फ्री नंबर, ऑप्शन बी है राजस्थान संपर्क पोर्टल, ऑप्शन सी है राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर इस प्रश्न में आप सभी के द्वारा, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा, सभी के द्वारा हम राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35। विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं? ऑप्शन से होम, ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन सी शेयर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, देखें। तो ये हमारे आज के 35 प्रश्न पूरे हो गए हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और इस प्रकार के और भी ओल्ड पेपर देखने के लिए आप गुरुजी कंप्यूटर्स एंड RSCIT चैनल सेंटर के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग से संबंधित और भी प्रश्न बताए जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत